10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। दिल्ली लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर करेंगे। जहां लता मंगेशकर के निधन को उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद और गायक मनोज तिवारी ने व्यक्तिगत क्षति बताया। मनोज तिवारी ने कहा कि लता दीदी के जाने का समाचार सुनकर ऐसा आघात लगा है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर से उनकी 4 से 5 बार मुलाकात हुई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश के जो भी कलाकार हैं उनके लिए ये अपूर्णीय क्षति है। उनकी कला के सामने दुनिया के लोग नतमस्तक होते हैं। आज जैसे ही समाचार मिला है कि लता दीदी अब नहीं रही, तो ये समाचार हम सबके लिए एक ऐसा आघात जैसा है जिसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो ये व्यक्तिगत क्षति है। मैं 4-5 बार लता दीदी के साथ बैठ करके उनको बहुत करीब से देखा हूँ, तो बतियाते हुए, उनको गाते हुए एक मंच भी शेयर किया हमने मुंबई में। मैं आज मुंबई के हमारे महादेव लोढ़ा जी को धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे उनके साथ एक मंच दिया शेयर करने को, गाया था हमने। मैं गजेंद्र भाई को भी धन्यवाद करता हूँ जो सारेगामापा करते थे, जिन्होंने मुझे दीदी से मिलाया। और हमें आज भी कानों में वो स्वर गूंजता दिखाई देता है जब दीदी ने कहा था कि अच्छा मनोज, गाओ गाओ गाओ। मैं समझता हूँ देश के जो भी कलाकार हैं उनके लिए ये अपूर्णीय क्षति है। हम दुनिया भर में जाते थे, कोई हम लोगों से गीत संगीत स्वरों की साधना की बात करता था, हमारे यहाँ ये कलाकार है, तो हम लोग धीरे से कहते थे हमारे पास लता दीदी है। दिल्ली में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते वक्त महिलाएं फूट फूट कर रोई। वहीं देश की राजधानी पूर्वी दिल्ली पांडव नगर में लोगों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देते वक्त महिलाएं फूट फूट कर रोईं और कहा कि लता जी का जाने का बहुत दुख है। उनकी कमी कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं पांडव नगर मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ यहाँ की बीजेपी की। और आज जैसे ही पता चला लता मंगेशकर का, और यहाँ पे हमने श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा। और देखो उनकी तो वो तो एक महान हस्ती है देश की, उनको कभी कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि हमेशा उनके जो गाने हैं वो हमारे दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, तो हमेशा ही हम सुनेंगे। इधर पूर्वी दिल्ली पटपरगंज विधानसभा विधायक और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकाली। पद यात्रा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और नारेबाजी भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल ने अपने पति को 50 करोड़ में जमीन मुफ्त में दे दी। कार्यकर्ता का कहना है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया है। क्योंकि 15 साल से शासित बीजेपी सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। आप देख सकते हैं हर जगह जगह कूड़े के ढेर है। भाजपा सरकार में लैंटर की उगवाई हो रही है। आज अंजू खंडेलवाल ने 50 करोड़ का घोटाला किया है, जो कि उसने एनजीओ के नाम पर अपने पति को 50 करोड़ की संपत्ति नाम कर दी। तो उसी के हम उस पर विरोध में आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो ये जो बीजेपी घोटाले कर रही है, क्या आपको अभी पता लगा है? जी हमें पता तो लगा, अभी जो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें अभी आई है, तो उसके हम विरोध में ये अपना यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और दिल्ली में आगामी विधानसभा नगर निगम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक छींटाकसी का दौर भी अब तेज हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में आपने बीजेपी के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली है। बीजेपी शासित एमसीडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के निगम पार्षद अपने कार्यकर्ताओं को औने पौने दामों में सरकारी जमीनें दे रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि एमसीडी में बीजेपी की जमीन खिसक रही है।
और जैसे जैसे नगर निगम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सभी पार्टियों में अब सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आज खजूरी खास से निगम पार्षद मनोज त्यागी ने अपने वार्ड में बीजेपी हटाओ एमसीडी बचाओ नारे के साथ लोगों में एमसीडी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के उन्हें जागरूक किया। इस मौके पर उनके साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बात हो, आप दूसरे हेल्थ लाइसेंस की बात हो, ये तमाम चीज़ों में आज जो भ्रष्टाचार है, चाहे कूड़ा उठाने का मामला हो, ट्रांसपोर्ट खरीदने का मामला हो, एसएलएफ साइट का मामला हो, तो पूरे नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार आज चरम पे है। और राजधानी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने क्षेत्र में नेताओं की जुगलबंदी भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि दिल्ली में एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी जुगत में लगी हुई है। इस बार एमसीडी को जीत सके, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। इसी कड़ी में आज मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने बेगमपुर गांव में एक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यालय उद्घाटन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और इसी दौरान उन्होंने विधायक से अपनी शिकायत की और अपनी परेशानियों को भी सुनाया। देखिए, जब मैं पहली बार चुन के आया था तो मेरी तमन्ना थी कि मैं जनता को उनके घर के सबसे नज़दीक उपलब्ध रहूं। उस करके हमने मोहल्ला सभा बनाई। पूरी विधानसभा में 35 मोहल्ले हैं और 35 मोहल्ले के 76 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। इस वक्त वर्चुअली मैं जनता को उनके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, हर घर से एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसके अंदर, तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जनता को मैं 24 घंटा उपलब्ध हो पा रहा हूँ। कोरोना काल के पहले और कोरोना काल के दौरान हमने ई मोहल्ला मीटिंग करी। रोज़ाना एक न एक मोहल्ला को मैं उसकी मीटिंग लेता ही लेता हूँ। आज कार्यालय खोला इसलिए गया क्योंकि यहाँ जनता का प्यार जो सोमनाथ भारती जी की तरफ है उसको देखते हुए यहाँ एक कमी थी कि यहाँ पे लोग मिलना चाहते थे, पर इनके इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है और लोगों का इतना प्यार है कि इनका मिलना बड़ा एक अलग सी चीज़ होती है। तो हमें ये था कि क्यों ना इनको इलाके में लाया जाए और एक जो हम मॉडल क्रिएट करना चाहते थे कि जैसे अभी आपको सोमनाथ भारती जी ने बताया कि जो लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधित्व है वो उसके अंदर जाके उनसे बात करे, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक खौफ बना रहता है। जिसको चुन के लाते हैं उसी से ही लोग डरने लग पड़ते हैं, पर क्योंकि आवाम को विधायक तक पहुँचना मुश्किल ना हो इसलिए हमने ये ऑफिस खोला। अन्य विधायक जी ने जो यहाँ दफ्तर खोला है, ये वादा किया है कि यहाँ क्षेत्र की जनता की सारी शिकायतें हर महीने के 5वें तारीख को सुनी जाएंगी। और आज जो इसका उद्घाटन हुआ भी बहुत हर्ष और उल्लास से हुआ है। मैं एमएलए साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने क्षेत्र की जनता के नज़दीक ही एक ऑफिस खोल दिया है जिनको दूर ना जाना पड़े। वहीं दिल्ली में एमसीडी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से चुनावी प्रचार की तैयारियां शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के आया नगर से कांग्रेस के निगम पार्षद ने आज अपने क्षेत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चौक पर नई मूर्ति का अनावरण किया। वहीं इस मौके पर उनके साथ महरौली जिले के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश चौहान और गांव के स्थानीय लोग और उनकी पत्नी शीतल लोहिया भी मौजूद रहीं। बता दें कि इस बार आया नगर वार्ड से महिला सीट सुरक्षित की गई है। इससे पहले ही निगम पार्षद वीरपाल लगातार इलाके में सक्रिय हैं। ऐतिहासिक दिन है और वेदपाल जी के बारे में जो कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है, उसका सबूत आपके सामने है कि बाबा साहब की प्रतिमा, और देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है, आप देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ आसपास इलाके में कभी किसी निगम पार्षद ने, किसी विधायक ने ये सोचा होगा कि बाबा साहब जिन्होंने संविधान रचा है उनकी मूर्ति लगाने की आवश्यकता है। लेकिन वेदपाल जी हर धर्म, हर समाज के लोगों को जिस तरह उनका सम्मान करते हुए सबको साथ लेकर चलते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण। दिल्ली के एमडी रजत कपूर इंडियन डायस्पोरा क्लब में यूपीएससी कोचिंग को लेकर के फ्री कोचिंग शुरू की गई। वह उद्घाटन के समय चीफ गेस्ट बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर, फॉर्मर मिनिस्टर मौजूद थे।
यूपीएससी कोचिंग में जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को यूपीएससी बुक और बुक बैग भी फ्री मिलेगा। उन सभी बच्चों को यूपीएससी तैयारी में फ्री कोचिंग दी जाएगी। वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यूपीएससी की तैयारी काफ़ी टफ होती है और अलग अलग तरीके से की जाती है, जिसमें कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई आईएएस बनता है। Sanket Saab, Director, Kiran Institute of Career Excellence Private Limited, distinguished guests, faculties and students, Namaskaram and a very good evening to all of you. It's my great pleasure to join you all at the launch of study material for Civil Services Examination. I appreciate and recognize all those who have been involved in preparing the materials and who have been mentoring civil services aspirants. I can easily say without an iota of doubt that civil services examination is one of the toughest in the world. From around 6 lakh candidates appearing every year, only 800 brightest minds are selected for the civil services. The selection process, or rather the filtering mechanism, is so rigorous and meticulous. What comes out as a result is polished minds to serve this great nation. अब तो कुछ तो बन ही जाओ, वो जाता है, वो पहले तो निराश होकर छलांग लगाता है, लेकिन डॉक्टर्स कोई स्ट्राइक कर रहे मुंबई में। एक आईएएस अधिकारी के पास गए, सेक्रेटरी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, उसने उनको गेट आउट किए, वो क्या क्या गालियां दी, उसके कारण स्ट्राइक हुआ। मैं अगर वहां निर्णय करने वाला होता तो मैं तुरंत उसको सस्पेंड करता, क्योंकि आप इसलिए नहीं है, आपको ये देखो लोग आपके पास क्यों आते हैं। मैं आपको ही पूछता हूँ, जरा याद करिए, आपको इतने सालों के बाद कौन से टीचर आपको अब अच्छे लगते हैं, स्कूल के हो या कॉलेज के हो? कौन टीचर आज भी कहते ही, मैंने जैसे प्रश्न पूछा तो आपके मन में 2-3 नाम तो कि रोज आपको सीखना पड़ता है। मैडम ने कहा कि मुझे ई फाइल सारा करने के लिए सीखना पड़ा, रोज सीखना ही पड़ता है। दिल्ली के शहादरा मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स मोबाइल देखने में इतना मशहूर हो गया कि वो ट्रैक पर जा गिरा। मेट्रो आने से पहले मुस्तैद सीआरपीएफ के जवानों ने ट्रैक से निकालकर उनकी जान बचाई। इस पूरे हादसे की सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक शख्स मोबाइल देखते हुए प्लेटफॉर्म के किनारे आ जाता है और ट्रैक पर गिर जाता है। वहीं दिल्ली बीजेपी नेता मनोज तिवारी गाजियाबाद के मुरादनगर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अजीत पाल के समर्थन में वोट देने की अपील की। मनोज तिवारी ने मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे गीतों से लोगों का उत्साह बढ़ाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन को देश की बड़ी क्षति बताया। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए आगरा में बयान की अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे को लेकर के कहा कि इन लोगों ने अपने शासन में कभी शिक्षा की बात नहीं की। जब नरेंद्र मोदी और योगी का शासन आया तो उन्हें शिक्षा के बारे में पता चला। आज जैसे ही समाचार मिला है कि लता दीदी अब नहीं रही, तो ये समाचार हम सबके लिए एक ऐसा आघात जैसा है जिसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो ये व्यक्तिगत क्षति है। मैं 4-5 बार लता दीदी के साथ बैठ करके उनको बहुत करीब से देखा हूँ, तो बतियाते हुए, उनको गाते हुए एक मंच भी शेयर किया हमने मुंबई में। मैं आज मुंबई के हमारे महादेव लोढ़ा जी को धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे उनके साथ एक मंच दिया शेयर करने को, गाया था हमने। मैं गजेंद्र भाई को भी धन्यवाद करता हूँ जो सारेगामापा करते थे, जिन्होंने मुझे दीदी से मिलाया। और हमें आज भी कानों में वो स्वर गूंजता दिखाई देता है। और यहाँ रुके एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। अरे भाई, कब्ज का असर चेहरे पे साफ दिखता है। ये लो कायम चूर्ण, इसमें 40 साल का भरोसा है जो पेट को साफ करे एक ही रात में, और ये 100% आयुर्वेदिक है। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आ रही ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां आगामी महापालिका चुनाव का आगाज हो चुका है। आज पिंपरी चिंचवड कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी नाना पटोले की मौजूदगी में बाइक रैली का आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस शहराध्यक्ष कैलाश कदम की तरफ से इसे आयोजित किया गया और इस रैली में नाना पटोले के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नाना पटोले ने कहा कि पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर में भ्रष्टाचार अंतिम चरण पर है और वहीं शहर की बुनियादी ही कांग्रेस है। रामकृष्ण मोरे कांग्रेस के माध्यम से ही न्याय देने का काम किया। वहीं पिंपरी चिंचवड शहर के दिघी इलाके में एक धमाका हुआ जिसमें एक 5 साल के मासूम की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे घायल हो गए। ये घटना आज दोपहर 1 बजे हुई है। वहीं सभी घायलों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने बताया कि जानवरों को मारने या भगाने के लिए इन छोटे बारूदों के बम का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो बच्चे खेल रहे थे, खेल के वो कचरा गट्टा है उधर गया, उधर से बॉल उठा के लाया, उसको ऐसा लगा कि वो बॉल है, ऐसा लेके आके वो गोठे में रख दिया। वो कचरा वो चैन उठा रहा था, उसमें से एक बच्चे की जान गई, वो फटा है बॉल जैसा, उसको मालूम नहीं था, इसलिए वो एक की जान गई, 2 हॉस्पिटल में जोखम है। वो सवेरे 10 साढ़े 10 बजे थे। आपको कैसा मालूम पड़ा? आपको फोन आया था आजू बाजू वाले का, कैसे तुम्हारे घर पे हो गए, हम तो सब गाय चराने को गए थे। इधर धर्मनगरी के पिहोवा उपमंडल में आतिशबाजी और दीपदान के साथ सरस्वती तट पोहवा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव समारोह का समापन हुआ। बता दें कि बसंत पंचमी पर हर साल सरस्वती महोत्सव मनाने का परंपरा है। 5 साल पहले पेहवा यमुनानगर के सरस्वती तीर्थ पर होने वाले सरस्वती महोत्सव को इंटरनेशनल उत्सव का दर्जा दिया गया था। इस दौरान कोरोना नियमों का भी पालन किया गया।